शाखें रहीं तो पत्ती, फूल तथा फल भी आएंगे। अगर ये बुरा वक्त है तो अच्छे दिन भी आएंगे। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज से। ये बुरा वक्त चल रहा है, आप कारण जान सकते हो। लॉकडाउन है, पढ़ाई भी चल नहीं पा रही है, हम कहीं घूमने भी जा नहीं पा रहे हैं, तो क्या बुरा ही वक्त है हम लोगों के लिए? तो अच्छे दिन भी आएंगे, आप मेहनत से लगे रहिए। हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2। अंतः विभाजन सूत्र। कोई बिंदु दिया गया ए बी, इसके निर्देशांक x1, y1, इसके निर्देशांक x2, y2। कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, जो दिए गए को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बिंदु के निर्देशांक ये हो गया। y बिंदु के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये किसके लिए हो गया? अंतः विभाजन के लिए। अगर इन्हीं सूत्रों को परिवर्तित करना है बाह्यतः विभाजन में, तो बाह्यतः विभाजन में ये बिंदु कहाँ होता है? बाहर x, y, तब उससे दूरी m1, उससे दूरी m2। तब क्या लिखते हैं बाह्यतः विभाजन के लिए? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। x वाला पॉइंट, y वाला पॉइंट क्या होगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। ये बाह्यतः विभाजन के लिए। आइए देखते हैं प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1,7 तथा 4, ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु दिया है ऋण 1,7, दूसरा बिंदु दिया है 4, ऋण 3। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर है। कोई बिंदु P जो इसे 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, उस बिंदु के निर्देशांक चाहिए। अंतः विभाजन
सूत्र से ये क्या हो जाएंगे, x1 y1, ये हो जाएंगे x2 y2 और ये हो जाएंगे m1 और m2। अगर आप इधर से स्टार्टिंग करते हैं कि x1 y1 x2 y2, तो जब इधर से स्टार्टिंग की तो ये m1 होगा, ये m2 का काम करेगा। जब आप इधर से स्टार्टिंग करते हैं तो ये x1 y1 है, तो ये m1 रहेगा, ये x2 y2 है, ये m2 होगा। बीच वाले बिंदु के निर्देशांक x, y। विभाजन के सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 2, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3, x1 का मान -1, 2 धन 3। x बराबर 8 ऋण 3 बटे में 5, x बराबर 5 बटे 5, x बराबर 1। y बिंदु के लिए लगाएं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर m1 की जगह 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटे में 2 धन 3। y बराबर -6 प्लस 21 बटे 5, y बराबर 15 बटे 5, 5 3 15, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अतः बिंदु क्या माना था, x, y और कितना होगा 1,3 आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, या तो वो आंतरिक विभाजन पर आधारित हैं या फिर वो बाह्य विभाजन पर आधारित हैं, तो उन्हें इस तरीके से हल करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 4, ऋण 1, बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु दिए गए हैं A और B, इसके निर्देशांक हैं 4, ऋण 1, इसके निर्देशांक हैं ऋण 2, ऋण के 3। समत्रिभाजित 3 भागों में, एक भाग ये और एक भाग ये P बिंदु और ये Q बिंदु, 1 1 और 1। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट किसके लिए, P बिंदु के लिए। जब आप P बिंदु की बात करेंगे तो क्या होगी कंडीशन, A बिंदु के निर्देशांक 4, ऋण 1, B बिंदु के निर्देशांक ऋण 2, ऋण 3, और जो भी P पॉइंट है उस P पॉइंट में ये 1 का काम करेगा, ये 2 का, और इसके निर्देशांक मान लिए x, y।
तो पहले आप P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, इन्हें कहेंगे x1 y1, इन्हें कहेंगे x2 y2 और ये m1 और m2। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 1, x2 का मान -2, m2 का मान 2 और x1 का मान 4 बटे में 1 धन 2। x बराबर -2 धन के 6 बटे में ऋण के 2 धन के 8 बटे में 3। x बराबर 6 बटे 3, x बराबर 2 आ गया। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान -1 बटे में 1 धन 2। y बराबर -3 -2। m1 by2, m1 का मान कितना है 1, by2 का मान कितना है -3। m2 by1 -1 -3 -2 बटे में 3, तो y1 का मान आ गया -5 बटे 3। अतः बिंदु P जो होगा वो क्या होगा 2, ऋण के 5 बटे 3 और आंसर। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब इसी की देखते हैं सेकंड कंडीशन में क्या होगा। सेकंड Q बिंदु के लिए, Q वाले बिंदु के लिए कंडीशन क्या होगी। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इसके बिंदु के निर्देशांक हैं 4, ऋण 1, इसके निर्देशांक -2, -3। Q बिंदु के निर्देशांक इधर अनुपात 2 होगा, इधर 1 होगा। तो अगर इन्हें मानते हैं x1 y1, इन्हें मानते हैं x2 y2, तो ये हो गए m1 और m2। तब x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। x बराबर m1 का मान 2, x2 का मान ऋण के 2, m2 का मान 1, x1 का मान 4 बटे में 2 धन 1। x बराबर ऋण 4 धन 4 बटे में 3, x बराबर 0। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। y बराबर 2 -3 1 -1 बटे में 2 धन 1। y बराबर ऋण 6 ऋण 1 बटे 3। y बराबर -7 बटे 3। बिंदु Q के निर्देशांक बराबर 0, ऋण के 7 बटे 3 और आंसर। यही कहा था कि समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये अंतः विभाजन के माध्यम से समत्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भागों में बांटता है। तो बिंदु P के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए, उसके बाद बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। और अगर और कुछ भी पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी के लिए आप सूत्र पहले ही से जानते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो भी आप डिस्टेंस का सूत्र जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, P एंड Q। तो जो भी दिया हो उसे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले के क्वेश्चनों को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।